नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। क्या है खुशखबरी, क्या है अपडेट, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज आपका जारी होगा चौथा किस्त। तो जिनको चौथा किस्त नहीं मिला है उनको आज मिल सकता है। तो चौथा किस्त को लेकर के क्या अपडेट है, और साथ ही जिनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है या सिर्फ एक या फिर दो किस्त मिला है तो उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट है। उनके लिए क्या अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज आपको 3000 प्लस 1000 मिलने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कॉमेंट आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ महिलाओं ने कमेंट किया है। तो देखिए पहला कमेंट क्या है, चौथा किस्त आ गया। तो ये कल का कमेंट है। तो जो भी ये माताएं हैं, ठीक है, तो इनका चौथा किस्त आ गया है कल। यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा किस्त यहाँ पर मतलब आ रहा है तेजी से चौथा किस्त का पैसा यहाँ पर डलाना स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे लोगों का चौथा किस्त आ भी गया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहला कमेंट दिखाया कि इन्होंने कमेंट किया है कि चौथा किस्त आ गया। तो आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद देखिए एक नीचे वाला कमेंट देखिए, गुड़िया देवी धनबाद जिला से, मेरा एक भी किस्त नहीं आया, हम बहुत परेशान हैं ब्लॉक का चक्कर काट काट के, ठीक है। तो ये गुड़िया देवी है धनबाद जिला से, और इनका कहना है कि इनका एक भी किस्त नहीं आया है और ये ब्लॉक का चक्कर काट काट के भी परेशान हो गई है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं होंगी, इसी प्रकार के बहुत सारे लोग होंगे जिनका कि एक भी किस्त नहीं आया होगा और वो भी अपना ब्लॉक का चक्कर काट के परेशान होंगे। तो उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट है, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर योर अकाउंट नंबर, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। हेड ऑफ बाय ट्रांसफर ट्रांजैक्शन ऑफ 1000 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट देखिए और यहाँ पर टाइम देखिए, डेट और टाइम दोनों देखिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024, ठीक है। 5 नवंबर 2024 यानी कि आज सुबह ही इनका चौथा किस्त का पैसा आया है। सुबह 7:30 बजे ही इनका चौथा किस्त का पैसा आया है, ठीक है। 7:31 पर आया है यानी कि 7:30 बजे आया है और इनका 1000 आया है। तो इनका 3 किस्त आ गया होगा सफलतापूर्वक, इसीलिए इनका चौथा किस्त में सिर्फ 1000 आया है। इसी प्रकार से एक और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है। इस स्क्रीनशॉट को देखिए क्या है कि योर अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट नंबर को मैंने इरेज कर दिया है। हेड ऑफ बाय ट्रांसफर ट्रांजैक्शन ऑफ RS, यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये 2000 है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2000 और यहाँ पर डेट देखिए 4/11/2024 और यहाँ पर आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम देखिए, तो इनको 4/11/2024 यानी कि 4 नवंबर को और 17:43 का मतलब हुआ शाम के लगभग 5:43। तो शाम के लगभग 5:43 पर कल शाम को ही इनका आया 2000 रुपये। 2000 रुपये आया, मतलब कि इनका 2 किस्त आया होगा। पहला और दूसरा किस्त मिल गया होगा, तीसरा और चौथा किस्त इनका एक साथ आया है, 2000 आया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि चौथा किस्त बहुत तेज़ी से आ रहा है, तीसरा किस्त भी साथ साथ में आ रहा है, और एक ये भी मैंने आपको दिखाया कि जिनका नहीं आया है वो भी किस प्रकार से परेशान है। तो उनके लिए क्या अपडेट है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए। तो देखिए जिनको या तो एक भी किस्त नहीं मिला है या फिर सिर्फ एक किस्त आकर के रुक गया है, ध्यान दीजिएगा, जिनको या तो एक भी किस्त नहीं मिला है या फिर सिर्फ एक किस्त आकर के रुक गया है, ठीक है, या फिर 2 किस्त आकर के रुक गया है, तो उनका क्या कारण है और उनका समाधान क्या है, ये दोनों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिनको नहीं मिला, ठीक है, जिनको नहीं मिला उनके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है पैसा, तो आपका यहाँ पर ये कारण हो सकता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें DBT ऑन नहीं होगा। DBT ऑन का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे आपका कोई भी बैंक होगा, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ इंडिया होगा, तरह तरह के बैंक आपके पास होंगे जो कि आपने दिया होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें DBT ऑन नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपका आधार लिंक नहीं होगा। क्या आपका जो आधार है ना,
आधार लिंक नहीं होगा आपके बैंक से, मतलब कि आपका अंगूठा से पैसा नहीं निकल रहा होगा, पैसा चेक नहीं हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं डीबीटी। ठीक है, आधार लिंक को ही डीबीटी बोलते हैं। तो अगर आपका आधार लिंक नहीं होगा, मतलब अंगूठा से आपका पैसा वगैरह नहीं निकलता होगा, तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आपका पैसा नहीं आएगा। या फिर अगर डीबीटी ऑन होगा तो हो सकता है कि आपका बैंक डिटेल गलत हो गया होगा, जैसे आपने अकाउंट नंबर गलत भरवा दिया होगा, या फिर आपने आईएफएससी कोड गलत दे दिया होगा, या फिर कोई और कारण रहा होगा, मतलब कि आपका बैंक गलत रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन कारण है। ठीक है, ये मेन कारण हो गया आपका, जिसके कारण नहीं आ रहा होगा। तो अगर ये आपका कारण है, अगर ये कारण है तो आप लोग ब्लॉग पर जाकर के सुधरवा सकते हैं, बीडीओ साहब से मिल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सीईओ साहब से मिल सकते हैं और वहाँ पर जाकर के सुधरवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कारण नहीं है। ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं कि मेरा डीबीटी भी ऑन है और मेरा बैंक भी गलत नहीं है, तो फिर ये कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं हुआ होगा, मतलब कि फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब है कि अभी आदर्श आचार संहिता लगे है। क्या लगे है? आदर्श आचार संहिता लगे है। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता लगने से पहले आपका फॉर्म अगर स्वीकृत नहीं हुआ होगा, अप्रूव नहीं हुआ होगा, तो आपका पैसा नहीं आएगा। अभी आपका पैसा रुका हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। 23 नवंबर के बाद आएगा। ठीक है, 23 नवंबर के बाद आएगा, अगर आपका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो, क्योंकि आदर्श आचार संहिता में नए फॉर्म अप्रूव नहीं होते हैं, इसीलिए। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि ये आदर्श आचार संहिता लगने से पहले आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो फिर आपका 23 नवंबर के बाद ही पैसा आएगा। अब मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा डीबीटी भी ऑन में है, ठीक है, बैंक भी गलत नहीं है, और मेरा फॉर्म भी स्वीकृत हो गया है आदर्श आचार संहिता लगने से पहले, तो क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, आगे आइए, यहाँ पर देखिए, अगर सब सही है तो क्या। तो देखिए, अगर सब सही है तो आपको क्या करना है? अगर आपका सब सही है तो कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। कब तक? 15 नवंबर तक। कब तक? 15 नवंबर तक। ठीक है, अगर आपका डीबीटी भी ऑन है, आपका बैंक का सारा डिटेल भी सही है, आपका फॉर्म भी स्वीकृत हो गया है आदर्श आचार संहिता लगने से पहले, फिर भी आपको एक भी किस्त नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है? आपको इंतजार करना है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 15 नवंबर तक अभी यहाँ पर चौथा किस्त का पैसा आएगा, लगातार आएगा। 15 नवंबर तक तेजी से यहाँ पर चौथा किस्त का पैसा डाला जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं अगर किसी कारणवश लेट हो रहा है तो आप लोग बस इंतजार कीजिए, 15 नवंबर तक आपका डायरेक्टली एक साथ 4,000 रुपये आ जाएगा। कितना? एक साथ 4,000 रुपये आ जाएगा, अगर एक भी किस्त नहीं आया है तो। अब यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं ऐसी होंगी जिनका कि एक किस्त आ गया होगा और उसके बाद नहीं आया होगा, तो उनका 3,000 रुपये एक साथ आ जाएगा 15 नवंबर तक। बस आप लोग इंतजार कीजिए। ज़्यादा संभावना है कि 7 नवंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि 6 नवंबर तक यहाँ पर छठ महापर्व एकदम अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। ठीक है, तो 7 नवंबर से पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अगर लेट भी होता है तो 15 नवंबर तक आपका आ जाएगा, और जिनका 1,000 आया है सिर्फ उनको 3,000 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर स्क्रीनशॉट में दिखाया था कि जिनका 2 किस्त आया है, मतलब कि 2,000 आया है, तो उनका 2,000 रुपये भी आना स्टार्ट हो गए हैं बाकी के। ठीक है, तो अगर एक भी किस्त नहीं आया तो 4,000 एक साथ आ जाएगा। 15 नवंबर तक इंतजार कीजिए। एक किस्त आ गया है तो 3,000 आ जाएगा, और 2 किस्त आया है तो 2,000 रुपये आ जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही है तो। और जिनका 3 किस्त सफलतापूर्वक मिल गया है, जो चौथा किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका 1,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? उनका 1,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उनका 1,000 रुपये आ जाएगा। बस उनको क्या करना है? इंतजार करना है कुछ दिनों तक। उनका 7 नवंबर से पहले 1,000 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर पर्व हो रहा खास, क्योंकि अबुआ सरकार दे रही खुशियों का उपहार। जी हाँ दोस्तों, हर पर्व में आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किस्त मिल रहा है। जैसे रक्षाबंधन में आपको पहला किस्त मिला, करवा पर्व में आपको दूसरा किस्त मिला, नवरात्रि पर्व में आपको तीसरा किस्त मिला, और अब सबसे बड़ी खुशखबरी कि छठ महापर्व में आपको चौथा किस्त मिल रहा है, और चौथा किस्त आना स्टार्ट हो गया है बहुत ही तेजी के साथ। आपका भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, एक एक बात। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगला वीडियो में अब मिलते हैं।